नमस्कार। हिंदी काव्य की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह और अट नहीं रही है। कविता शुरू करने से पहले कुछ बातें हम कवि के बारे में जान लेते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म पश्चिमी बंगाल की महिषादल रियासत में सन 1899 में हुआ। इनका परिवार मूलतः उन्नाव जिले का रहने वाला था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह महिषादल राज्य में ही हुई और इन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी भाषा सीखी। बंगाल में रहने के कारण उनका बंगला भाषा पर असाधारण अधिकार था। उन्होंने हिंदी भाषा सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं से सीखी। अब उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह संपन्न हो गया। उनका वैवाहिक जीवन इतना अधिक सुखी नहीं रहा। उन्होंने जीवन में मृत्यु के दुख को बड़े नज़दीक से देखा। युवावस्था में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उनके पिता और चाचा भी चल बसे और अंत में जब उनकी पुत्री सरोज भी काल के गाल में समा गई अर्थात उनकी भी मृत्यु हो गई, तो कवि का हृदय वेदना से टूक टूक हो गया और जीवन भर स्नेह के संघर्ष में जूझते जूझते सन 1961 में उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं उनकी जो काव्य रचनाएं हैं। काव्य रचनाओं में उनकी प्रमुख अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इसके अतिरिक्त उपन्यास, कहानियाँ, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय रही है। अब उनके बारे में जो एक विशेष बात और है कि वे निराला जी छायावाद के जो आधार स्तंभ है उनमें से एक थे। हिंदी का यदि हम देखें आधुनिक काल में जो 1917 से लेकर 1936 तक का जो समय है वह छायावाद काव्य का समय है। छायावादी काल यह छायावाद काल कहलाता है और इसके जो प्रमुख स्तंभ निराला जी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद रहे हैं। तो जो हम कविता उनकी पढ़ेंगे इस आपके पाठ्यक्रम में उनकी 2 कविताएं हैं। पहली कविता है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। तो पहले हम इन कविताओं के बारे में कुछ जान लेते हैं, इनके बारे में चलते हैं। तो इनकी जो पहली कविता है उत्साह। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल को हम पुकार रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। क्या आह्वान कर रहे हैं वही देखते हैं कि जो बादल विषय है वह निराला जी का सबसे प्रिय विषय है। इस कविता में बादल जो है, बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छा आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस और प्रलय और नई चेतना को संभव करने वाला भी है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित किया है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है और जो इस कविता में नई नई कल्पनाएं, क्रांति चेतना दोनों ही बातें हैं और सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा निराला जी मानते थे और उन्होंने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में भी देखा है। यह तो बात हुई उत्साह कविता की। और जो दूसरी कविता है अट नहीं रही है, इस कविता में
कवि ने फागुन मास होता है उसके सौंदर्य को प्रकट किया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। इस कविता में फागुन मास की मस्ती और उसकी शोभा का मनमोहक वर्णन है। फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है। कहीं मादक हवाएं हैं, कहीं गगन में उड़ते पक्षी हैं, तो कहीं वृक्षों पर लाल हरे पत्ते उगाए हैं और कहीं रंग बिरंगे फूल उगे हैं। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही सजीव और सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली कविता उत्साह की ओर। तो पहले मैं इसका वाचन करूंगी, उसके बाद हम इसके सरलार्थ और भावार्थ को जानेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब पहले इसके कुछ शब्दार्थ हम देख लेते हैं। घोर अर्थात भयंकर, गगन आकाश, धाराधर का अर्थ होता है बादल और ललित माने सुंदर, विद्युत छवि बिजली की सी शोभा, उर माने हृदय या दिल, वज्र कठोर या भीषण और नूतन का अर्थ होता है नई। अर्थात यहाँ जो कवि है वह बादलों में क्रांति का स्वर सुनता है और वह उससे गड़गड़ाते स्वर में मोहित होकर कहता है कि ओ बादल, तुम खूब गरजो, कड़को और गड़गड़ाओ। तुम अपनी भयंकर गर्जन और तर्जन से इस आकाश को घेर लो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, धाराधर अर्थात बादल, तुम अपनी चारों तरफ से इस गगन को घेर लो। तुम्हारे केश ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित माने सुंदर और काले घुंघराले, और जैसे बच्चों की कल्पना में होते हैं कि हम कल्पना में कुछ भी बच्चों को दिखाई देने लगता है, ऐसे ही तुम भी जो तुम्हारे सुंदर केश हैं, कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं। बादलों का रूप बदलता रहता है, कभी जैसे बच्चों की कल्पनाएं होती हैं वे पल पल में बदलती रहती हैं, इसी प्रकार जो बादलों का रूप है वह भी हर पल बदलता रहता है। तो ये जो कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, जैसे कल्पना का कोई आधार नहीं, कल्पना का कोई आकार नहीं होता, वे बदलते रहते हैं। इस प्रकार जो तुम्हारा रूप है वह भी पल पल बदलता है। और कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए क्या कहते हैं, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि। अब उन्होंने बादलों को कवि की संज्ञा दे दी है कि कवि तुम अपने हृदय में बिजली की सी चमक छिपाए हुए हो, इस सारे संसार को नया जीवन देने वाले हो। नूतन कविता, कविता अर्थात जो नया जीवन है वह देने वाले हो। तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुष में स्वर भर दो। अर्थात लोगों में नई उत्साह, नए जीवन का संचार करो। बादल तुम गरजो, गड़गड़ाओ। तो यह तो थे इस कविता का भावार्थ, सरलार्थ कि इस बादलों के माध्यम से लोगों में नए जीवन का संचार करने का, नया उत्साह जगाने की प्रेरणा कवि दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की कविता हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।